मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक बीनमाल। आज अपन क्लास 6 का चैप्टर सेकंड, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, कुत्ते ने किस प्रकार स्वयं के लिए एक मालिक की खोज की। ठीक है, डॉग का अर्थ होता है कुत्ता, फाउंड का अर्थ होता है प्राप्त करना, हिमसेल्फ यानी स्वयं, न्यू मास्टर यानी नया मालिक। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि शुरुआत में क्या होता है कि कुत्ते जो स्वयं उनके मालिक होते थे और वो भेड़िए की तरह आज़ाद रहते थे, स्वतंत्र घूमते रहते थे। ठीक है, उन पर कोई रोक टोक नहीं थी। जब तक ये कुत्ता पैदा नहीं हुआ तो वो इस तरह से रहना उनको पसंद नहीं था और वो जब बीमार होते थे तो अपनी लाइफ वो खुशी के साथ में बिताते थे। तो इस प्रकार से ये कुत्ते को बिल्कुल पसंद नहीं था। कुत्ते क्या था, वो स्वतंत्र रहना चाहता था और स्वयं पूरे जंगली जानवरों के से साथ में सबसे सर्वश्रेष्ठ जानवर के साथ में वो रहना चाहता था। इसीलिए वो अनेक प्रकार के जानवरों के पास में जाता है, उनके साथ में रहता है। ठीक है, और उनके व्यवहार देखता है। सबसे पहले वो एक भेड़िए के साथ में रहता है। ठीक है, भेड़ियों के साथ में घूमता है इधर उधर। फिर भेड़िया है वो भालू से डर जाता है और उसके मारे वो छिप जाता है, इसीलिए भेड़िया को छोड़ करके भालू के साथ में आ जाता है कुत्ता। अब उसके बाद में भालू भी जंगल में घूमता रहता है और वो शेर से डर जाता है, इसीलिए कुत्ता क्या करता है, वो शेर के साथ में चला जाता है। फिर शेर भी क्या करता है, जंगल के अंदर जाता है कभी और वो मानव से डर जाता है और अंत में कुत्ता क्या करता है, शेर को भी गुड बाय कर देता है और उसके बाद में वो मनुष्य के साथ में चला जाता है। ठीक है, और मनुष्य के साथ में जा कर के उस टाइम से लेकर के आज दिन तक वो कुत्ता मनुष्य के साथ में रह रहा है। कभी वो पालतू जानवर के साथ में और कभी डोमेस्टिक घरेलू जानवर के साथ में रहता है और मनुष्य की बड़ी निष्ठा के साथ में वो सेवा करता है। तो इसके बारे में अपन इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे इस चित्र के पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा है, ये कौन है, डॉग है। ये आपको कौन दिख रहा है, लॉयन दिख रहा है। ठीक है, पिक्चर के अंदर, और ये कौन है, डॉग है, कुत्ता है। अब इसके बाद में अपन इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। डॉग्स वर वंस देयर ओवन मास्टर। ठीक है, ओवन, ओवन का अर्थ होता है स्वयं, स्वयं के लिए मालिक खोजना। एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम्स अंटिल ए डॉग वाज ब्रोन हु वाज ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he. स्ट्रोंगर का अर्थ होता है सबसे ताकतवर। ठीक है, यानी ये डिग्री का प्रयोग हुआ है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, पॉजिटिव में हो गया स्ट्रोंग और जो कंपैरेटिव डिग्री होगी उसमें स्ट्रोंगर, ईआर का प्रयोग करना, सबसे ताकतवर। ठीक है, ताकतवर, और उसके बाद में स्ट्रोंगेस्ट आता है, वो जो सबसे ताकतवर। ठीक है, और स्ट्रोंगर यानी ताकतवर। फ्राइटनेड का अर्थ होता है भयभीत होना। ठीक है, लुकिंग यानी देखना। इसी प्रकार है इसमें अपने को दिख रहा है सिक, सिक का अर्थ होता है बीमार। ठीक है, ट्राइड का अर्थ होता है थक जाना। ब्रोन का अर्थ होता है जन्म लेना। ठीक है, इल का अर्थ होता है बीमार। प्लीज्ड का अर्थ होता है खुश। फ्रीडम का अर्थ होता है स्वतंत्र। ठीक है, तो आप देखिए, डॉग्स वंस देयर ओवन मास्टर। ठीक है, शुरुआत में क्या होता था कि कुत्ते जो स्वयं उनके मालिक होते थे, लिव्ड द वे वॉल्व्स का अर्थ होता है भेड़िया। ठीक है, उनके मालिक होते थे और भेड़िए की तरह आज़ाद रहना चाहते थे। फ्रीडम का अर्थ होता है स्वतंत्र या आज़ाद। अंटिल ए डॉग वाज ब्रोन्स हु वाज इल प्लीज्ड, उन पर कोई रोक टोक नहीं थी जब तक एक कुत्ता पैदा नहीं हुआ था। तो इस तरह से रहना उनको पसंद नहीं था। जो कैसे रह रहे थे, ही वाज सिक, वो बीमार की तरह रह रहा था। एंड ट्राइड ऑफ वंडरिंग्स अबाउट बाय हिमसेल्फ। ठीक है, उनकी लाइफ वो खुशी के साथ में बिताते। एक कुत्ता ऐसा था जिसको स्वतंत्र रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बीमार हो गया, थक गया, इधर उधर घूमना। ठीक है, लुकिंग फॉर फूड, भोजन के लिए इधर उधर जाना। एंड बीइंग्स फ्राइटनेड, और एक दिन जब वो भोजन के लिए जाता है तो वो जानवरों से क्या कर जाता है, डर जाता है और बीमार हो जाता है। फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों न कितना ही अच्छा मैं जानवर
बन जाऊं। तो इसके बाद में अपन सेकंड चैप्टर में देखते हैं पार्ट्स में। ही थॉट इट अवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग्स फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम्स द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर। अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी। स्ट्रोंगर का अर्थ अपन ने पहले पढ़ गया है, ताकतवर, ठीक है। सर्वेंट, सर्वेंट का अर्थ होता है नौकर या मालिक, ठीक है। तो ये थॉट ऑफ, उसने सोचा, इट आवर एंड डिसाइडेड, डिसाइडेड का अर्थ होता है निश्चय करना। फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना कितना ही अच्छा बन जाऊं जब मैं एक मानव मनुष्य का नौकर बन जाऊं। ऐसा उसने सोचा और निश्चय किया और अपने लिए एक ताकतवर बन जाऊं। और वो अपने लिए एक मालिक को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है और फिर वह उसे ढूंढते हुए चलता गया और अंत में वो किससे मिलता है, एक अपन आगे इसमें पढ़ रहे हैं कि अंत में वो आगे जाकर के किससे मिलता है, ही वॉकड, वो आगे चलता जाता है, एंड ही वॉकड, और आगे चलता जाता है, एंड ही मीट ए किंसमैन ऑफ हिज ए बिग वॉल्फ, किससे मिलता है, एक बड़ा वॉल्फ, वॉल्फ का अर्थ होता है भेड़िया, हु वाज एज स्ट्रोंगर, वो कैसा होता है, बड़ा ही ताकतवर होता है, एज ही वाज फियर्स, और वो जो भेड़िया होता था उसको मिला जो बहुत ज़्यादा क्या था, मजबूत था, और वो किसी से बिना डर के लड़ाई झगड़ा कर सकता था, ठीक है। फिंगर्स का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा करना। अब क्या होता है, अब भेड़िया है उस कुत्ते से पूछ रहा है कि वेयर आर यू गोइंग्स डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड, भेड़ी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो कुत्ते। तो कुत्ता क्या जवाब दे रहा है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं अपने लिए कोई सेवा चुनने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, कि मैं कोई न कोई किसी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं कोई भी काम कर सकूँ और मैं मेरी रक्षा कर सके। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ, वो कह रहा है कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ तो और दूसरे जानवरों के साथ में जाऊँगा तो वो मेरी रक्षा कर लेगा। और वो उस भेड़िए से कहता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे, कुत्ते ने कहा भेड़िए से। अब भेड़िया क्या जवाब दे रहा है, आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्फ सेड, उसने कहा ठीक है, मुझे तो कोई इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, समस्या नहीं है, आप मेरे बन सकते हो। एंड दिस एग्रीड ओपन, एग्रीड का अर्थ होता है सहमति देना, उस भेड़ी ने सहमति दे दी कि आप मेरे नौकर बन जाइए, ठीक है। द टू ऑफ देम्स वेंट ऑन टुगेदर, और इसके बाद में वो दोनों क्या करते हैं, साथ साथ में उसके बाद में घूमने लग जाते हैं। इसके बाद में 4 पार्ट्स में देखिए क्या होता है, दे वॉल्कड, वो चलते जाते हैं, एंड दे वॉल्कड, और चलते जाते हैं, एंड ऑल ऑफ ए सडन्स द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, नोज का अर्थ होता है नाक, लिफ्टेड का अर्थ होता है सूंघना, स्नैप्ड यानी सूंघना, डायरेक्टली क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेज, बुश का अर्थ होता है झाड़ियाँ, एंड क्रेप्ट डीपर, डीपर का अर्थ होता है गहरा, इनटू द फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल। द डॉग्स वाज मच सरप्राइज्ड, व्हाट्स कम अवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, व्हाट हैज फ्राइटनेड यू, सो फ्राइटनेड का अर्थ होता है डर जाना या भयभीत हो जाना। फिर क्या था, एक बार क्या होता है, वो दोनों चलते रहते और अचानक भेड़िया अपनी नाक से कुछ सूंघता है और फटाफट इधर उधर घूमने लगता है और अपने मार्ग से हट कर वे तुरंत कहाँ चला जाता है, गहरे जंगल में चला जाता है। डीपर, डीपर का अर्थ होता है गहरे जंगल में चला जाता है, और जा कर के वो क्या करता है, झाड़ियों के पीछे जा कर के छुप जाता है, ठीक है, बुशेज के पीछे जा कर के छुप जाता है। कुत्ता आश्चर्यचकित हो जाता है और मास्टर से पूछता कि क्या बात हो गई, ठीक है, क्या बात हो गई मालिक, आप इतने भयभीत क्यों हो रहे हो, फ्राइटनेड क्यों हो रहे हो। तब भेड़िए क्या कह रहा है, कॉन्ट यू सी देयर इज बियर आउट देयर, आपको दिख नहीं रहा है, बियर, बियर का अर्थ होता है बालू, ठीक है, आउट यानी बाहर आना, देयर, एंड ही मीट ईट अप बोथ ऑफ अस यू एंड मी, तुमको दिख नहीं रहा है, भेड़िया कह रहा है कि क्या तुम्हें दिखती नहीं है कि जो बालू जो सामने दिख रहा है वह आप और मेरे दोनों को खा जाएगा। ये भेड़िया जो बालू है वो बड़ा ही एक ताकतवर जानवर है, ठीक है। ये देख करके वो बियर है वो आगे क्या होता है, 5 पार्ट्स में देखिए, सीनिंग्स दैट द बियर वाज स्ट्रोंगर, then the wolf, the dog, decided to take up service with him, and he left the wolf
एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। द बियर एग्रीड्स टू हिज दिस रेडिली। इसके बाद में क्या होता है, वो जो बियर होता है वो एक ज़्यादा ताकतवर होता है, तो कुत्ते ने निश्चय करता है कि मैं भेड़ियों को छोड़ करके इस बियर बालू का नौकर बन जाऊं। कुत्ते ने भेड़ियों को छोड़ दिया और उसको गुड बाय कह दिया। तब बियर से वो कहता है कि क्या आप मेरे मालिक बन सकते हो? तो बालू क्या कहता है, एग्रीड। एग्रीड का अर्थ होता है सहमत होना, रेडली यानी तैयार। वो इसके लिए तैयार हो गया कि आप मेरे मालिक है वो बन सकते हैं, मैं आपका मालिक बन जाऊंगा और आप मेरे नौकर बन जाओगे। फिर क्या होता है, एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज। आई विल किल ए काउ एंड देम वी कैन बोथ ईट अवर फिल। ठीक है, हर्ड, हर्ड का अर्थ होता है झुंड। ठीक है, किसका झुंड? काउ। काउज का अर्थ होता है गायों का झुंड। उसने कहा है कि आप मालिक तो बन जाऊंगा मैं आपका। ठीक है, और कहता है कि चलो तुम मेरे साथ में आओ और हम कोई गाय का झुंड देखते हैं, जाते हैं। आई विल किल ए काउ, मैं गाय को मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट और फिल। वो बालू कहता है कि मैं गाय को मार दूंगा और फिर अपने साथ में बैठ करके खाना खाएंगे और अपनी भूख है उसको समाप्त करेंगे। फिर क्या होता है, दे वॉकड ऑन एंड सून सा ए हर्ड ऑफ काउ। और उसके बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं और गायों का झुंड उनको दिखता है और वो गायों के पास में पहुँचने वाले होते हैं। तब क्या घटना घटित होती है, देखिए, अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय ए ट्रबल। ट्रबल का अर्थ होता है भयानक, नॉइज का अर्थ होता है आवाज़। द काउ वर मूविंग्स का अर्थ होता है हिलना डुलना, लाउडली यानी जोर से, एंड रनिंग्स इन ए पैनिक। पैनिक का अर्थ होता है दर्द। ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन, डायरेक्शन का अर्थ होता है दिशा। तो अब क्या होता है, दे वॉकड ऑन एंड सून सा। उसके बाद में क्या होता है, जब वो गायों के झुंड के पास में पहुंचते हैं तब उनमें से एक भयंकर आवाज़ उनको सुनाई देती है और वो उनकी तरफ आ रही होती है। वो जो बियर था वो वहाँ रुक गया और डरने लगे। गायों ने आवाज़ निकाल रही थी और वे डर के मारे इधर उधर भाग रही थी सभी दिशाओं में। तब क्या होता है, भालू उनको इधर उधर भागते देख करके अब क्या करता है, द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री एंड देन ही टू रन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। ठीक है, तब वो इधर उधर भागते देख करके एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। बिहाइंड ए ट्री, बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, और ठीक है, और छिप जाता है। उसके बाद में वो क्या करता है, बहुत तेज़ गति से जंगल की तरफ भागते हैं। तब कुत्ते ने भालू से पूछता है, ये आपको दिख रहा है, ये गायों का झुंड आपको दिख रहा है, ठीक है, और ये कुत्ता आपको दिख रहा है, ये बियर दिख रहा है आपको चित्र के अंदर। उसके बाद में क्या होता है, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग। अब कुत्ते ने बालू से पूछा कि हम यहाँ क्यों आ गए हैं। तो वो कह रहा है, इट इज़ द लॉयंस हु रूल्स द फॉरेस्ट इन द दिस फॉरेस्ट। रूल, रूल का अर्थ होता है नियम, लॉयन, लॉयन का अर्थ होता है शेर। ठीक है, उसने पूछा कि क्योंकि बालू कहता है कि जंगल में शेर आ गया है। ठीक है, जंगल में कौन आ गया है, शेर आ गया है, और वो जंगल पर राज करता है। ठीक है, रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, और वो जंगल पर राज करता है, इसीलिए शेर को अपन क्या कहते हैं, जंगलों का राजा कहते हैं। द लॉयन हुज ही, शेर कहता है कि आप कौन, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। तब वो कहता है, बियर कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि शेर कौन है। फिर वो बताता है कि शेर इस अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है पृथ्वी या जमीन पर सबसे ताकतवर जानवर हैं। स्ट्रोंगेस्ट का अर्थ होता है ताकतवर। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। वेल, बहुत अच्छा, देन आई विल से गुड बाय टू यू। वो उसको कह देता है कि ये ताकतवर है लॉयन, तो आपको वो गुड बाय कह देता है और वहाँ से चलता है। आई वॉन्ट ए मास्टर्स हु इज़ स्ट्रोंगेस्ट देम एनी वन ऑन
अर्थ, मैं तो ऐसे मालिक को खोजना चाहता हूँ जो दुनिया में सबसे ताकतवर है, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में 8वें पार्ट्स में देखिए क्या होता है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। उसके बाद में कुत्ता शेर के पास जाता है और उसके बोलता है कि क्या तुम मेरे मालिक बन सकते हो। द लॉयन एग्रीड, शेर ने सहमति दे दी। एंड द डॉग्स स्टेड विद हिम एंड सर्वड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। उसके बाद में कुत्ता क्या करता है, शेर इसके लिए सहमत हो जाता है, फिर कुत्ता उसका नौकर बन जाता है और लंबे लंबे समय तक उसके साथ रहता है। लॉन्ग लॉन्ग यानी लंबे समय तक उसके साथ रहता है और शेर उसका मालिक बना रहता है। इट वाज ए गुड लाइफ, उन दोनों की अच्छी जीवन चलता है। एंड ही हैड नथिंग्स टू कंपेन अप, कंपेनियंस का अर्थ होता है शिकायत करना। फॉर देयर वाज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयंस एंड नो वन डार टच द डॉग। टच का अर्थ होता है छूना। डॉग और ऑफेंड्स हिम एनी वे। उसके बाद में क्या होता है, फिर क्या होता है कि कुत्ता बड़ा खुश होता है और बढ़िया उसको लाइफ मिल गई है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो जंगल के सबसे ताकतवर जानवर शेर के साथ में रहता है। कोई भी कुत्ते को छूने की हिम्मत नहीं करता है, ठीक है। और कुत्ता आराम से शेर के साथ में जंगलों में घूमता है। उसके बाद में क्या होता है, बट वन डे, एक दिन की बात है, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग से पाथ। पाथ का अर्थ होता है मार्ग या रास्ता। एक बार क्या होता है, वो दोनों जंगल के अंदर एक रास्ते पर जाते हैं। दैट रन्स अमेंड्स बार क्लिप्स व्हेन ऑल ऑफ ए सडन्स द लॉयन स्टॉप्ड। उस टाइम क्या होता है, कुछ आवाज़ उनको सुनाई देती है शेर के साथ में। जब वो जंगल के अंदर घूमते हैं तब जो साइड पर जाकर के शेर एकदम क्या करता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। और क्या होता है, ही गेव्स ए ग्रेट रॉयर। रॉयर का अर्थ होता है दहाड़ना, ठीक है। वो दहाड़ लगाता है। एंड स्टिक्स द ग्राउंड एंग्रीली। एंग्रीली का अर्थ होता है गुच्छे से। विद इज पाज, पाज का अर्थ होता है पंजा, जो शेर का पंजा होता है। विद सच फोर्स दैट ए हॉल्स फ्रॉम्स देयर देन सी बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, ठीक है। फिर क्या होता है, शेर रुक जाता है। जो शेर होता है वो वहाँ पर तेज़ दहाड़ लगाता है गुच्छे में, और फिर वो अपना पैर है वो धरती पर ऐसे जमाता है जैसे वहाँ पर क्या हो जाता है, बड़ा होल बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। फिर वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। अब जाने लगता है तो कुत्ता क्या कहता है उसको, व्हाट इज इट मास्टर, इज एनी थिंग्स रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। कुत्ते ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा, मास्टर कुछ गड़बड़ है क्या। तब वो शेर कुत्ते को क्या कह रहा है, बताता है, ओहो वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयंस, आई वांट ए मास्टर्स हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। वो शेर है वो कुत्ते को बताता है कि मैंने एक आदमी को अभी अभी सूंघा है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना हम किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसलिए वो कह रहा है। तो फिर कुत्ता शेर से कहता है कि गुड बाय, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं उस जानवर के साथ में रहना पसंद करूँगा जो सबसे ताकतवर हो। आप मनुष्य से डरते हो, ठीक है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मनुष्य के साथ में रहना पसंद करूँगा क्योंकि मानव ही सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है और मैं उसके साथ में जा रहा हूँ। उसके बाद में वो क्या करता है, मनुष्य के पास में जाता है, लास्ट सर्वेंट के अंदर। एंड ऑफ द डॉग्स वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्वड हिम फेथफुली। फेथफुली का अर्थ होता है विश्वास पात्र या निष्ठा। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग्स इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नो अदर मास्टर। और तब से लेकर आज तक वो कुत्ता मनुष्य के साथ में रह रहा है और वो अब उसकी सेवा कर रहा है बड़ी निष्ठा से, ठीक है, सच्ची विश्वास पात्र से। और उसी दिन से लेकर आज दिन तक वो उनके साथ में रह रहा है और वो बड़ी निष्ठा के साथ में उसका पालतू जानवर बन करके मनुष्य की सेवा करता है और मनुष्य उसका मालिक बनता है, ठीक है। इस पाठ का, इसके बाद में अपन इस पाठ के प्रश्नोत्तर देख। अब इसका पहला प्रश्न देखिए, वाई डिड द डॉग फील्स द नीड फॉर ए मास्टर, ठीक है, कुत्ते के लिए एक मालिक की जरूरत क्यों हुई। तो इसका आंसर है, द डॉग फेल्ट सिक एंड ट्राइड्स ऑफ wanderings along in search of food. Secondly, he was afraid of other animals stronger than him, so he felt the need to
हैव ए मास्टर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, हु डिड द फर्स्ट चूज एज इज मास्टर, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर। उसने किसको अपना जो मास्टर है वो चुना है सबसे पहले। द डॉग फर्स्ट चूज ए बिग वॉल्फ, एक बड़े भेड़ियों को चुनते हैं एज हिज मास्टर, बट ही फाउंड द वॉल्फ एफर्ड्स ऑफ द बियर, सो ही फेल्ट द कंपनी ऑफ द वॉल्फ। उसके बाद में इसका तीसरा प्रश्न है, हु डिड द चूज नेक्स्ट, उसके बाद में वो किसको चूज करता है। ही चूज बियर एज हिज न्यू मास्टर, उसके बाद में वो बालू को चुनता है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, वाई डिड ही स्लो द लॉयंस फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, वो आपने लॉन्ग टाइम उनके साथ में किस प्रकार से शर्व दे सकता है, सेवा दे सकता है। द डॉग सर्वड द लॉयंस फॉर लॉन्ग टाइम्स बिकॉज ही हैड नो कंप्लेनिंग अगेंस्ट हिम्स, ही फेल्ट सेफ एंड स्क्वायर्स विद द लॉयन। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, हु डिड ही फाइनली चूज एज इज मास्टर एंड वाई। द मैंस ही फाइनली चूज एज इज मास्टर, द डॉग्स वन डे फाउंड द लॉयंस ऑल्सो अफेड ऑफ मैन, द लॉयन डिसाइड टू कीप अवे फ्रॉम मैन, सो द डॉग्स फाइनली रियलाइज्ड दैट मैन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर ऑन द अर्थ, सो ही ज्वाइंड मैन। ठीक है, इसके अब अपन देखिए दूसरा प्रश्न, ए समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट टेकिंग एप्रिकेटिव फर्स फ्रॉम द बॉक्स। तो पहला वाक्य है, दिस इज द स्टोरी ऑफ, इसमें आपको भरना है ए डॉग। ठीक है, एक नंबर पे भरना है द डॉग। उसके बाद में यूज टू बी, तो इसमें आपको भरना है हिज ओवन मास्टर ए लॉयन, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको 2 नंबर पे भरना है। उसके बाद में जो तीसरी खाली जगह आपको दिख रही है, टू फाइंड ए मास्टर। ठीक है, तो इसमें आपको भरना है स्ट्रोंगर देम एनी वन, ये आपको जो दिख रहा है वो तीसरे नंबर पे भरना है। उसके बाद में ही फाउंड खाली जगह बट द वॉल्फ, तो इसमें ही फाउंड, इसमें आपको क्या भरना है, वॉल्फ भरना है, ए वॉल्फ, ये जो आपको दिख रहा है ये 4 नंबर पे भरना है। उसके बाद में जो 5वीं खाली जगह है, वाज अफेड ऑफ, तो इसमें आपको क्या भरना है, द बियर। ठीक है, BEAR। उसके बाद में आगे बढ़ा है, द बियर वाज द स्ट्रोंगेस्ट ऑल, द स्ट्रोंगेस्ट STRONGEST स्ट्रोंगेस्ट ऑल, ये इस खाली जगह में भरना है। उसके बाद में अगली खाली जगह है डॉग मीट। ठीक है, किससे मिलता है, ए लॉयन, एक शेर से मिलता है। हु सिम्ड द स्ट्रोंगेस्ट, उसके बाद में ही स्टेड्स विद द लॉयंस फॉर ए लॉन्ग टाइम्स, वन डे ही रियलाइज्ड दैट द लॉयन वाज अफेड ऑफ द मैन, जो ये खाली जगह है इसमें आपको भरना है अफेड, AFRAID अफेड्स ऑफ मैन। ठीक है, ये इस खाली जगह में भरना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वर्किंग विद लैंग्वेज। ठीक है, आपको जो कोष्टक में दिख रहा है इसमें से इसको भरना है। जैसे ए खाली जगह ऑफ शिप, ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या भरना है, फ्लैट भरना है, इसको 1 नंबर में लिखना है। उसके बाद में 2 नंबर है ए खाली जगह ऑफ फ्लोवर, तो फ्लोवर में क्या होगा, बंस होगा। ठीक है, ये 2 नंबर में भरना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है ए बोर्ड ऑफ चिक्स, जो ब्रोड दिख रहा है आपको 3 नंबर है, ये इसमें भरना है। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर है ए खाली जगह ऑफ केटल, तो केटल में क्या होता है, वहाँ पर हर्ड होता है, झुंड होता है। ठीक है, मवेशियों का झुंड होता है। 5वां ए खाली जगह ऑफ स्टिक्स, तो स्टिक्स में क्या आ जाएगा, बंडल्स आ जाएगा। ठीक है, ये 5 नंबर पे आ जाएगा। खाली जगह ए ऑफ शिप्स में क्या होता है, फ्लॉक होता है। ठीक है, फ्लॉक का अर्थ होता है झुंड, तो ये 6 नंबर में इसको डालना है। 7 नंबर पे ए खाली जगह ऑफ फिश, तो इसमें आपको स्कूल डालना है 7 नंबर पे। उसके बाद में 8 नंबर पे ए खाली जगह ऑफ वॉल्व, तो इसमें आपको पैक डालना है 8 नंबर पे।
उसके बाद में बी देखिए, मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन्स बिलो बाय एडिंग्स, इसमें आपको नेस और आई टी वाइस, ठीक है, किसमें एल बाई बी जुड़ेगा, टी वाई भी जुड़ेगा और वाई भी जुड़ेगा। तो पहला है जैसे ऑनेस्ट, तो इसमें आपको क्या करना है, ऑनेस्टली करना है, इसके पीछे एल और वाई जोड़ना है, ऑनेस्टली, ठीक है। उसके बाद में है काइंड, तो इसके पीछे आपको क्या करना है, नेस जोड़ना है, काइंडनेस, ठीक है, काइंड के पीछे आपको क्या करना है, नेस शब्द जोड़ना है। उसके बाद में है क्रूअल, तो इसके बाद में क्या हो गया, क्रूलिटी हो जाएगा, ठीक है, एल वाई जोड़ना है। उसके बाद में कॉम, इसके पीछे नेस शब्द जोड़ना है, एन ई डबल एस, ठीक है। उसके बाद में सैड है, तो इसके पीछे भी शेड जोड़ना है, सैडनेस। उसके बाद में एक्टिव, तो इसके पीछे क्या हो जाएगा, एक्टिव का हो जाएगा एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद में जैसे क्रिएटिव, तो क्रिएटिविटी, ठीक है। सिंसियर, तो सिंसियरली हो जाएगा, एल वाई जुड़ जाएगा। चीयरफुल, तो इसमें क्या हो जाएगा, चीयरफुलनेस हो जाएगा। बिटरनेस हो जाएगा, ठीक है। सेनेस्टिविटीज हो जाएगा। ग्रेट के साथ में आपको नेस लगाना है, ग्रेटनेस। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। धन्यवाद।